अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद फिजियोथेरेपिस्ट। आज सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ेंगे फूड एडिक्शन एंड ट्रांसपोर्ट चैप्टर। इसमें हम फूड का रोल डिस्कस करेंगे, देन एडिक्शन, देन ट्रांसपोर्ट। फूड की अगर हम बात की जाए तो खाना कितना ज़रूरी है। आज अब पाकिस्तानी हम कहते हैं हम जीने के लिए नहीं खाते, हम खाने के लिए जीते हैं। तो हम अगर हमारी शादियाँ हो, मन्ना हो, फोदगी हो, किसी की पार्टी हो, कहीं मिलना हो, कुछ कोई बात डिस्कस करनी हो, कुछ भी इम्पोर्टेंट हो, कोई सीरियस हो, हर चीज़ में होता है खाना खाना खाना। यानी खाने में क्या पका हुआ है, खाना कितना ज़रूरी है। खाना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा समझा जाता है। हम सोचते हैं हम कमाते किस लिए, हम खाने के लिए कमाते हैं। तो फूड का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। आज सब पाकिस्तानी हम हर चीज़ में हमें खाना चाहिए होता है। हम हर से सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज अगर पार्टी है तो वहाँ क्या है खाने में, शादी है तो क्या होगा खाने में। तो हमारा जो बेसिक फोकस होता है हमारा खाना 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 होता है। लेकिन हम कभी भी जब खाने की बात करते हैं हम वेल बैलेंस्ड डाइट की बात नहीं करते। यानी हम वो खाना नहीं खाते, खाने की बात करते जो हमारी बॉडी को हमें हेल्दी रखे, हमें फिट रखे। हम जब भी खाने की बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ हमारे पास टेस्ट की बात होती है, वैरायटी ऑफ फूड की बात होती है, बैलेंस डाइट की बात कभी भी नहीं होती। आज अगर हम हेल्थ की उसमें देखें, हेल्थ की रोल से देखें तो हमें जो है वेल बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। वेल बैलेंस डाइट क्या होती है कि आपकी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, उसमें आपकी प्रोटीन भी हो, उसमें आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी हो, डेयरी भी हो, वाइटामिन्स मिनरल्स भी हो एंड फाइबर्स भी हो। हर चीज़ यानी आप जो भी खाना खा रहे हैं आपकी प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल्ड करके खाएं और प्रॉपर आप कार्ब्स भी लें, प्रोटीन लें, फैट का अमाउंट लें, आप डेयरी लें। हर चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रॉपर मिलनी चाहिए। अगर आप इस तरह का खाना खाएंगे तो वो आपको फैट का अमाउंट भी नहीं बढ़ेगा आपकी बॉडी में, यानी आप मोटे भी नहीं होंगे, आप हेल्दी रहेंगे और आपका वज़न भी मेंटेन एंड बैलेंस रहेगा। हमें किस तरह का खाना अवॉइड करना चाहिए, जो कि हम अवॉइड करते नहीं हैं। हमें ज़्यादा जंक फूड, मतलब अगर हम बात करते हैं बर्गर, बिरयानी, रोस्ट वगैरह, पिज़्ज़ा, हमें इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आप वो चीज़ हेल्दी वे में बना सकते हैं, खा सकते हैं अगर आप घर पे बना रहे हैं तो। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता है, सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है, ऑयल का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो हमें फैट का अमाउंट कम लेना चाहिए, शुगर कम लेनी चाहिए, सॉल्ट कम लेनी चाहिए। और ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सारी कैफीन ड्रिंक्स हैं, हमें अवॉइड करनी चाहिए, हमें नहीं लेनी चाहिए। सबसे अच्छी ड्रिंक है अल्लाह ताला ने जो हमें सबसे दी है, जो सबसे ज़्यादा फ्री है हमारे पास, दैट इज़ वाटर। अब तो फ्री वो भी नहीं रहा अगर आपको क्लीन वाटर चाहिए, खैर। लेकिन सबसे सस्ती ड्रिंक फिर भी आपको वही पड़ेगी, तो पानी है। पानी का इस्तेमाल जितना करें उतना ज़्यादा अच्छा है। सब्जियां खाएं, फ्रूट्स खाएं, डेयरी खाएं, यानी डेयरी में दूध, दही, चीज़ आ जाता है। फैट का अमाउंट लें, आपके प्रोटीन्स लें, दालें, सब्जियां, गोश्त, मीट, जितना चिकन जितना ले सकते हैं उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन हर एक चीज़ का अमाउंट है। कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर अमाउंट में खाएंगे तो आपकी हेल्थ के लिए वेल बैलेंस डाइट रहेगी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पिरामिड। अगर आप देखें सबसे ज़्यादा हमें अपनी डाइट में ग्रेन्स लेने चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आपके पास रोटी, चावल, आलू, पास्ता, नूडल्स सब आ जाते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का पोर्शन, देन आपके पास मिल्क है, प्रोटीन में आपके फिश, मीट एंड दालें, पल्सेस आ जाता है, एंड फैट का अमाउंट। जंक फूड को हमें क्या करना चाहिए, हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। जो जितने भी फूड्स आपको नज़र आ रहे हैं स्लाइड में सारे जंक फूड है एंड वी शुड अवॉइड दैट। समोसा, हाउ कैन वी अवॉइड समोसा? हर चाय के साथ समोसा चाहिए होते हैं। नूडल्स कैसे अवॉइड करें, या पिज़्ज़ा कैसे अवॉइड करेंगे, बर्गर्स लेकिन उनको इस तरह क्वांटिटी में लें कि आपकी एक बैलेंस्ड डाइट हो जाए। अगर आप एक टाइम ले रहे हैं तो आप नेक्स्ट टाइम आप ना लें, आप कोई प्रॉपर बैलेंस कर लें, या आप हाफ ले लें, ताकि आपको प्रॉपर जो हेल्दी अमाउंट भी खाने का आपको मिलता रहे और बैलेंस रहे। ज़्यादा क्वांटिटी जितनी जंक फूड की ऐड ऑन करते जाएंगे उतना आपकी बॉडी में फैट का अमाउंट स्टोर होता जाएगा। तो आप लें लेकिन उसका प्रॉपर जो है एक अमाउंट मिले। अगर हम आजकल अगर सोसाइटी की बात करें तो ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूख की वजह से सिर्फ वो खाना खा लेते हैं जो उनको मिल जाता है, बस जो मिल गया वो खा लिया। भूख इतनी ज़्यादा, गुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या बताएं। जब वो जो मिल जाता है खा लेते हैं तो ऐसे फिर मैल नरिश्ड
बच्चे हो जाते हैं, यानी उनमें जो फूड की कमी हो जाती है, खाने की विटामिन्स की कमी हो जाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना ना खा के, जो कि अगर आपको माल न्यूट्रिशन हो जाएगी तो आपको बॉडी वीकनेस कॉज करेगी। जब बॉडी वीकनेस होगी यानी आप फिजिकली कमज़ोर होंगे, अंदर से कमज़ोर होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा बीमार रहने के आपके चांसेस हो जाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहेंगे, और इसकी बेसिस पे अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से आपको बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, आपको डेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, या ऑस्टियोपोरोसिस, बैलनेस। आप देखें ये सब जो चीज़ें हैं सब आपकी डाइट से रिलेटेड हैं। अगर आप नमक ज़्यादा खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। और जितने भी आप मीठे फूड्स खा रहे हैं तो डेंटल कैरीज वगैरह इश्यूज नॉर्मल हो सकते हैं। डायबिटीज़ तो है ही फूड से रिलेटेड। अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो इवन ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर फूड। आपकी जो डाइट जो डिजीज़ हैं उसमें बहुत सारी डिजीज़ आपके फूड से रिलेटेड हैं। आप फूड कंट्रोल करके उन डिजीज़ को काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी ईटिंग हैबिट्स डिपेंड किस पे करती हैं, यानी हम जो खाना खाते हैं हमारा किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम अपनी ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो हमारी फैमिली पे डिपेंड करती है, यानी हम जहाँ रहते हैं, बचपन से रह रहे होते हैं, जो वो लोग खा रहे हैं बस हमें वही खाने की आदत होती है। हम बचपन से पर्टिकुलर अपने घर में जो खाना बन रहा होता है वही खा रहे होते हैं। उसमें कुछ सब्जियाँ हो जाती हैं, कुछ दालें, कुछ अगर घर में ज़्यादा चिकन पक रहा है या गोश्त पक रहा है तो हमें वो खाने की आदत ज़्यादा होती है। तो जो हेल्दी हैबिट्स हमारी फैमिली की होंगी वही हम अडॉप्ट करेंगे। दूसरा क्या होता है, लोग काम में जब जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो जॉब पे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, नाश्ता नहीं करते, थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया, जब खाना मिला तब खा लिया, और अक्सर क्या करते हैं स्किप कर देते हैं। तो प्रॉपर जो है वो खाना क्या करते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते, दोपहर का खाना जो मैंने खा लिया, फिर क्या करेंगे, जब बैठेंगे आराम सुकून से पूरा डिनर प्रॉपर कर लेंगे। अब रात में अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा जो आपका जो खाना है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, और वो फैट की अमाउंट में स्टोर होता है, और फिर वो आपको अनहेल्दी, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं, अल्सर की तरफ भी जा सकते हैं, आपका फ़ैट का अमाउंट भी बढ़ सकता है, ओबेसिटी की तरफ भी जा सकते हैं, आपको और डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उसके अलावा हम क्या करते हैं, हमारे दूसरा ये होता है कि हम जैसे हम सोचते हैं हम जो खाने के लिए हम जो खाना खाएं, यानी कम पैसों में खाना खाएं, यानी जो हमें जो कम पैसों में वो खाना जिससे हमारी भूख मिट जाए, तो वो ज़रा आसानी रहती है कि थोड़े पैसे ज़रा आसानी से कम पैसों में ये चीज़ मिल रही है और अच्छा है, ये महंगी चीज़ है ये नहीं खा रहा, ये चीज़ इतने में मिल रही है, तो वाई आई स्पेंड इट्स लॉट ऑफ अमाउंट। तो हम क्या करते हैं कि हम अनहेल्दी, यानी अगर एक ही चीज़ हमें हेल्दी मिल रही है लेकिन हम उस पर ज़्यादा अमाउंट नहीं खर्च करते, क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं इसमें हम इतने पैसे क्यों खर्च करेंगे, ये चीज़ हमें कम पैसों में मिल रही है, तो हम उस तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। तो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अपने फूड के बारे में सोचते हैं। दूसरा ये होता है कि हम कहते हैं कि आज तो मेरा मीठा खाने को दिल चाह रहा है, आज तो मेरे चॉकलेट खाने को दिल चाह रहा है, आज तो मुझे कुछ खट्टा खाना है, आज तो मुझे कुछ नमकीन खाना है, तो हाँ आज कुछ ये खाना है। तो हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही होती हैं, तो हम क्रेविंग्स के बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आज आइसक्रीम खाने का दिल है, तो इस तरह की फीलिंग्स अक्सर हमें हो रही होती है, हम इसको फॉलो कर रहे होते हैं। और दूसरा ये होता है कि लाइफस्टाइल की बात करें तो कुछ लोग जो गोश्त नहीं खाते और उनको वेजिटेरियन कहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं खाते, यानी जो जानवर से बना हुआ कोई प्रोडक्ट्स नहीं खाते, उनको वीगन्स कहते हैं। तो अगर वेजिटेरियंस हैं या वीगन्स हैं तो उनके पास भी ऑप्शंस होते हैं कि वो अपनी हेल्दी और बैलेंस डाइट जो है वो दूसरे ऑल्टरनेट ऑप्शन से ले सकते हैं। ये देखें इसमें आप देखें, आप वैरायटी ऑफ फूड्स हैं जो आप ले सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स हैं, आपके फिशेस हैं, कार्ब्स हैं, आपके पास दालें हैं, पल्सेस हैं, और इसमें फ्रूट्स का पोर्शन है, आपके पास वेजिटेबल्स हैं। तो जो प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं ये हमारी जो कुछ बैलेंस्ड हैबिट्स हैं, जो फूड का कुछ खाना है जो हमें मेंटेन रखना चाहिए। अब मसला यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ आती है भूख की बात। लोग गरीब हैं, गुर्बत इतनी है कि बस उनके पास ऑप्शंस नहीं होता, वो जो बस ज़िंदगी की जंग लड़ रहे होते हैं, तो उनके पास जो ऑप्शंस होते हैं बस वो खाना खा लेते हैं कम पैसों में, फ्री में जितनी चीज़ मिले वो खा लेते हैं। वो कभी भी विटामिन्स के बारे में नहीं सोच रहे होते, वो कभी भी हेल्दी डाइट के बारे में नहीं सोच रहे होते, जो ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होते हैं तो वो खा लेते हैं। तो जो ऑटोमेटिकली जो भूख है
हम अब देखें अगर हम देखें बहुत सारे क्राइम्स भी इसी बात पे, यानी लोग जो है जुर्म भी इसी बात पे कर रहे होते हैं, चोरी और डाका इस तरफ डाल रहे होते हैं, क्योंकि उनको खाना चाहिए, हर इंसान को अपने पेट भरने के लिए खाना चाहिए। तो दुनिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, तो जब भी हम खाना खाएं तो हम इस चीज़ के बारे में सोचें कि हम जितना खाना डालें उतना खाएं, जो बाकी वेस्ट क्यों करें, वो वेस्टेड खाना हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई और खा लेगा। तो इसकी वजह से खाना ना मिलने की वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो हैं मैल नरिश्ड हो रहे हैं। और जो ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, और हमें किस तरह से खाना चाहिए, हमें 4 से 5 पोर्शंस में खाना चाहिए। अगर हम पाकिस्तानी की बात करें, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं। और क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता कम खाते हैं, दोपहर का खाना से ज़्यादा खाते हैं, और रात का खाना सबसे ज़्यादा खा रहे होते हैं। बिल्कुल ही उल्टी रूटीन है। हमें क्या करना चाहिए, हमें सुबह नाश्ता सबसे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप जब नाश्ते में खाना खा रहे हैं, एक तो नाश्ता करने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, दूसरा जब नाश्ता करते हैं वो हमारा सारा दिन कैलोरीज की फॉर्म में क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। हम अगर हम रात का खाना ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी में वो स्टोर हो जाएगा खाना फैट की फॉर्म में, तो जाके ओबेसिटी वगैरह कॉज करेगा, और आपको कोई भी डिजीज़ बीमारी वगैरह हो सकती है, या प्रोन टू डिजीज़ हो सकते हैं किसी भी बीमारी के। तो आप क्या करें, जब भी करें नाश्ता करें, खाना स्किप ना करें, नाश्ता अच्छे से करें, ताकि आपकी वो बर्न हो जाए, कैलोरीज बर्न हो जाए, आपकी जो भी आप खा रहे हैं फूड आपका बर्न हो जाए। दूसरा है कि हमारी बॉडी के जो मेजर पोर्शंस है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, डेयरी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, सबको आप प्रॉपर खाएं। शुगर वगैरह का कोई पोर्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ले रहे हैं, अगर आपको अनहेल्दी खाना खाना है, तो आप ऐसा करें कि आप जो है अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप मिल्की प्रोडक्ट्स ज़्यादा लें। लाइक फॉर एग्जांपल खीर हो सकते हैं, आपके पास कस्टर्ड हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें लें जो आपके पास थोड़ी सी हेल्दी ऑप्शन आपको दे, यानी आपको मिल्क दे रही है। आपको अगर आप खीर की बात करें तो उसमें राइस है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिल्क है, तो इट्स सम सॉर्ट ऑफ हेल्दी मीठा एज़ कम्पेयर टू अगर हम डोनट्स की बात करें। तो इस तरह का आप हेल्दी खाना खाना खाएं, आप खा सकते हैं अगर आपका दिल चाह रहा है, लेकिन आप हेल्दी खाएं। दूसरा है कि आराम सुकून से बैठ के खाना खाएं, जल्दी जल्दी में खाना ना खाएं। जब हम जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं तो हम बगैर चबाए खाना खा रहे होते हैं। तो जब भी खाएं आराम सुकून से बैठ के खाएं, जल्दी में ना खाएं, ताकि और खाना चबा चबा के खाएं, क्योंकि जब आप बैठ के खाते हैं, सुकून से खाते हैं, तो आप खाना चबा चबा के खा रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा है कि आप जब वो ये बताया कि नाश्ता टाइम पे करें, लेट नाइट सोने से पहले खाना ना खाएं। इस तरह से आपकी रूटीन हो कि रात में जब भी आप सोएं तो 2-2.5 घंटे पहले आप खाना खाएं, ताकि आपको खाने को थोड़ा डाइजेस्ट होने का, फ़ौरन से लेट ना जाए, ताकि डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाए। हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, लेट जाते हैं, फिर 2 घंटे बाद सोते हैं। ये आपका नहीं आता है। खाना खाने के बाद आपको 2 घंटे का आपकी नॉर्मल एक्टिविटी, आपको बैठ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, सारे काम आपने करे, फिर आप सो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें लेट नाइट्स क्रेविंग ज़्यादा होती है, तो हम लेट नाइट्स उठ के बैठ के खा रहे होते हैं, जो कि आपके लिए अनहेल्दी है। हम क्या करते हैं, हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेंगे, जूसेस पी लेंगे, मिल्क शेक्स पी लेंगे, हम पानी को प्रेफरेंस नहीं करते। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जितना पानी लिक्विड की फॉर्म में सबसे ज़्यादा अच्छा पानी है, तो जितना आप पानी पी सकते हैं, पानी का ऑल्टरनेट कुछ नहीं है। आपका वेट भी कम कर रहा होता है, आपको डिहाइड्रेशन से बचा रहा होता है, आपकी बॉडी को, स्किन को हाइड्रेट कर रहा होता है। तो अगर हम देखें, पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो पानी पिएँ जितना पानी पी सकते हैं। तो हमेशा गुड न्यूट्रिशन ने एज़ कम्पेयर टू पुअर न्यूट्रिशन। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, आपको कमज़ोरी भी कम होगी, आपको स्ट्रेस भी कम होगा, और आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा रहेगी। तो हमेशा जो है अच्छा खाना खाने की तरफ ध्यान दें। बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस होते हैं जो आप खा सकते हैं। अगर आपको बर्गर भी खाना है तो आप हेल्दी फॉर्म में घर पे बना के खा सकते हैं। आपको जो भी खाना है तो उसके हेल्दी फॉर्म में लें, इसमें कोई इशू नहीं है। दिन में 4 से 5 दफ़ा खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 4 से 5 दफ़ा रोटी ही खानी है। आप फ्रूट का एक अलग टाइम कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स अलग पोर्शन टाइम में ले सकते हैं। हम जो चाय के साथ समोसे वगैरह खाते हैं इसको अवॉइड करें। उसके बाद हम बात करें तो ये देखें, प्रॉपर कुछ मील की, आपको डिफरेंट मील्स की पिक्चर्स दिखाई हैं, जैसे हेल्दी मील। तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप हर चीज़ ले सकते हैं। कोई भी चीज़ पेट भर के इस तरह का उठा भी नहीं जा रहा है, आपको पहाड़ की तरह बिरयानी भी खा रहे हैं तो पहाड़ बने हुए हैं, तो उस चीज़ को बस अवॉइड करें। उस तरह खाना ना खाएं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप सारा खाना खा सकते हैं। तो फूड प्रिपेयर होने की बात करें तो खाना किस तरह बनाया जाता है, मोस्टली हमारे पास 2 तरह के फूड होते हैं। एक होते हैं घर का बना हुआ खाना, दूसरा होता है हमारे पास रेडीमेड फूड। घर का बना हुआ खाना यानी जो हम घर पे खुद बनाते हैं, हम जो भी हम खाना घर पे बनाते हैं
वो खाना सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है, उसका टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी है। आप कुछ भी खाना घर पे बना रहे हैं, अगर आप प्रॉपर ऑयल का अमाउंट यूज़ करें एंड प्रॉपर, हम हमेशा जो है आप प्रॉपर जो है जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, तो हमेशा होममेड फूड ऑलवेज़ हमेशा बेटर होता है। दूसरा हमारे पास कन्वीनियंस फूड होता है या रेडीमेड फूड। अब जितना भी रेडीमेड फूड है वो एडवर्टाइजमेंट तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उसमें देखें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, यानी उसको खाने को सेव करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्री कुक्ड या फ्रोजन फूड होता है उसका कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही एज़ कम्पेयर टू अगर हम घर के फूड की बात करें। तो हर एक अपना एक प्रेफरेंस स्टाइल होता है, लोग डिफरेंट तरह का अपने हिसाब से खाना खा रहे होते हैं। तो हमेशा घर का फूड और प्रॉपर जो है हमारा जो ईस्टर्न खाना है, रोटी चावल सालन, मीठा भी हम देखें ट्रेडिशनल कौन से हमारे मीठे होते हैं, गाजर का हलवा या खीर होती है या कस्टर्ड्स होते हैं। तो ये सारे दूध वाले आपके पास आइटम्स आ रहे होते हैं, इसमें दूध है आपको मिल रहा है, आपको गाजर मिल रही है तो गाजर में विटामिन हैं, और अगर आपको चावल हैं तो इसमें भी आपको कार्ब्स का पोर्शन मिल रहा है। तो ये हमारे पास हेल्दी मीठे में भी हेल्दी ऑप्शंस रहते हैं। ये अच्छा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड देयर कनेक्शन टू हंगर, अगर हम बात करें आजकल अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि दुनिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत बहुत है। जो गुर्बत है ऑटोमेटिकली लोगों में भूख की मतलब भूख का मसला सबसे ज़्यादा है। अगर हम देखें जितने लोग ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा भूख का मसला सबसे ज़्यादा होगा। इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे ज़्यादा अपने मुल्क में अपनी जो है एग्रीकल्चर को फ़रोग देना चाहिए, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो खाना है वो अपने ही मुल्क में लगाना चाहिए, उगाना चाहिए। ऐसा हम बाहर से मंगवाएं और हम खुद ना उगाएं तो वो आपको कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव इकोनॉमिकल पड़ता है। तो अगर आप अपनी खाना एग्रीकल्चर अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, खाना अपनी जो फूड को अपना खुद उगाना शुरू करेंगे, ग्रो करना शुरू करेंगे, खेत वगैरह इन सब चीज़ों को फ़रोग देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो मुल्क ज़्यादा तरक्की करेगा एज़ कम्पेयर टू वो जिनको बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो खाना जितना बना सकते उगा सकते हैं, यानी कि अपने एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को, जहाँ पे फूड खाना है उसको ज़्यादा फ़रोग देना चाहिए। वो हमारे मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो फिर हम हमारी कंट्री का इकोनॉमिकली हम नुकसान में जा रहे हैं। तो खाना जो है सबसे ज़्यादा अपने ही मुल्क में अगर एग्रीकल्चर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप ऑटोमेटिकली आप तरक्की करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे लोगों में भूख का मसला कम होगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑन द प्रेजेंट जनरेशन, आजकल की जनरेशन के जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हेल्थ से रिलेटेड है। सबसे बड़ा मसला है ओबेसिटी का, वज़न बढ़ जाना। और जंक फूड खाते हैं, जो खाना मिल जाता है वो खाते हैं, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, पास्ता खाना है। इन टर्म्स ऑफ पास्ता भी मैं ये नहीं कह सकती कि अनहेल्दी ऑप्शन है, लेकिन उसमें और बहुत सारे ऑप्शन इस तरह से होते हैं उसको अनहेल्दी बना देते हैं। पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा को भी अनहेल्दी तरीके से बनाया जाता है। तो मतलब बाहर का फूड प्रेफरेंस कर रहे थे, वैरायटी ऑफ फूड चाहिए। तो घर पे जब वो फूड वैरायटी ऑफ फूड नहीं मिल रहा होता तो या फिर जंक फूड खाने का ज़्यादा लाइफस्टाइल में ज़्यादा आ रहे हैं, हम बाहर जाते हैं, आना जाना ज़्यादा है, तो बाहर या फिर घर पे बैठे हुए दिल चाह रहा होगा ऑनलाइन मंगवा लेंगे। तो जब हम जब खाना ऑर्डर कर रहे होते हैं, जंक फूड मंगवा रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये ओबेसिटी क्रिएट कर रहा है। अगर हम देखें जिम फिटनेस, इसका जो है कॉन्सेप्ट वो ख़त्म हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वॉक करें, प्रॉपर एक अपने जो भी काम है आप आराम सुकून से वॉक से जो काम हो सकते हैं, गाड़ी में जाने से, इधर उधर जाने से आप पैदल चलने को तरजीह दें और जिम जाएं। वज़न बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है आप प्रोन टू डिजीज़ हो रहे हैं और बहुत सारे टेंशन स्ट्रेस कॉज करेंगे। तो बेहतर ये कि अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।